गणेश जी और अंधी बुढ़िया की अनोखी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जिसकी दुनिया बस उसकी भक्ति में ही बसी थी। वह गणेश जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि हर सुबह शाम उनका भजन गाती और सच्चे मन से उनकी पूजा करती। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह कभी विचलित नहीं होती थी। गणेश जी अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेना नहीं भूलते। उन्होंने सोचा, इस अंधी बुढ़िया की श्रद्धा सच में कितनी गहरी है, और वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। बुढ़िया माई, तू तो बहुत गरीब है, फिर भी इतनी भक्ति करती है, क्या तुझे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं होती? साधु ने पूछा। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गणपति बप्पा मुझसे खुश रहें। गणेश जी उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, माई, तेरी भक्ति ने मुझे बहुत खुश किया है, मांग, जो चाहे मांग। बुढ़िया ने यह खबर अपने बेटे और बहू को सुनाई। दोनों बहुत लालची थे। बेटा बोला, माँ, गणेश जी से धन संपत्ति मांग लो, जिससे हमारा जीवन संवर जाए। बहू ने कहा, नहीं नहीं, संतान मांग लो, जिससे हमारी वंशबेल आगे बढ़े। बुढ़िया को समझ में आ गया कि दोनों अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं। वह उलझन में थी कि क्या मांगे। तभी उसकी पड़ोसन ने सलाह दी, माई, सबसे पहले अपनी आंखों की रोशनी मांग, ताकि तू फिर से यह सुंदर दुनिया देख सके। अगले दिन बुढ़िया फिर से गणेश जी के सामने गई और बोली, गणपति बप्पा, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, वाह माई, तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। आंखों की रोशनी, बेटे के लिए धन और बहू के लिए संतान, तुझे ये सब मिलेगा। और फिर हुआ चमत्कार। बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई, बेटे को अपार धन मिल गया और बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है। साथ ही बुद्धिमानी और चतुराई से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना भी जरूरी है। गणपति बप्पा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं, बस नियत सच्ची होनी चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको हमारी ऐसी और धार्मिक कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। आप हमसे कोई अपनी पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपको आपकी कथा ज़रूर सुनाएंगे। धन्यवाद।